हेलो बच्चों। तो चलिए सीखने सिखाने की इस कड़ी को जारी रखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का जो नाम है वो किंगडम मोनेरा है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से किया गया है और किस किस ने क्लासिफिकेशन पे काम किया। और इसमें हमने कुछ नाम पढ़े थे। पहला एक नाम हमने पढ़ा था एरिस्टोटल, ठीक है। और दूसरा नाम हमने पढ़ा था, दूसरा नाम याद है आप लोगों को? लिनस का दूसरा नाम हमने पढ़ा था। और तीसरा नाम जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ R.H. विठाकर। ये तीन नाम अभी तक हम पढ़ चुके हैं। लिनस ने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। उसकी कुछ कमियां भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, जिसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया था। बीच में और भी क्लासिफिकेशन आए थे, लेकिन उन्हें हमारे सिलेबस के अंदर नहीं गिवन है, इसीलिए हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सीधे सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले किंगडम से। पहले किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा और इसके अंदर आते हैं कौन? बैक्टीरिया। यूजुअली जब भी हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक नेगेटिव इमेज आती है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं? हमेशा नुकसान ही करते हैं, ऐसी नेगेटिव इमेज हमारे दिमाग में अक्सर चलती है। अब ये बात सच है झूठ है, इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में अभी हम थोड़ी देर में जब बात करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बिना किसी भी भूमिका के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है या फिर हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना, वो एक ऐड आती है 99.99% कीटाणुओं को मारे। ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया को भी मारने की बात होती है। चलिए देखते हैं। देखिए, बैक्टीरिया जो है मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे होते हैं ये। ठीक है, इनके नंबर का आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने हैं। इंसानों की तो जनगणना हो जाती है ना कि कितने करोड़ हैं, इनकी तो जनगणना भी नहीं हो सकती। ये तो अगर आप थोड़ा सा एक एरिया दिखेंगे उसी में आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे प्रेजेंट है ये। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं किसके अंदर? एक मुट्ठी भर अगर आप मिट्टी लोगे तो उसके अंदर। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हंड्रेड्स ऑफ भी छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पर रहना पसंद करते हैं? सब जगह रहते हैं लगभग। ठीक है, तो किसमें? एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट्स मतलब जहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता जल्दी से। हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब क्या है? हॉट स्प्रिंग्स जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं ना, जहाँ पर पानी गर्म रहता है हमेशा। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये मिलते हैं। डेजर्ट्स में भी मिलते हैं, डेजर्ट्स रेगिस्तान में, यानी कि स्नो में, बर्फ़ में भी मिल जाएंगे। डीप ओशियंस में, नीचे जो समुद्र का तल होता है ना, वहाँ तक भी ये मिलते हैं। इनमें से काफ़ी सारे क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि दूसरों पे क्या करते हैं? अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या? जो पैरासाइट्स होते हैं जनरली वो क्या करते हैं? जो होस्ट है उसको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये भी, क्योंकि मैक्सिमम अगर पैरासाइट्स हैं तो ज़्यादातर क्या करते होंगे? नुकसान पहुंचाते होंगे। बिल्कुल, ये बात तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की। अब देखिए, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बहुत अलग अलग तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो टाइप्स गिवन है हम केवल उसके बेसिस पे बात करेंगे। ठीक है, तो एक हमें बात करनी है किसके बेसिस पे? शेप के बेसिस पे, कि बैक्टीरिया शेप के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो हमारे शेप के बेसिस पे हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक जो है ये है कोकस। कोकस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, स्फेरिकल यानी कि गोल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन भी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे आप दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। और भी एग्जाम्पल गिवन है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बेसिलस रॉड शेप्ड है। ठीक है, रॉड के जैसी शेप्ड होगी। यहाँ पर देखिए क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी,
ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। विब्रियम, विब्रियम क्या होते हैं? कॉमा शेप होते हैं, ठीक है। विब्रियम कैसे होते हैं? कॉमा शेप होते हैं, यानी कि ये बेसिकली कैसे दिखाई देंगे आपको, जैसे कॉमा होता है ना, वैसे लगेंगे आपको देखने में। जैसे एक यहाँ पर गिवन है हमें एग्जाम्पल, क्या? विब्रियो कोलेरा। अगर हम बात करें स्पाइरिलम, ये कैसे होते हैं? स्पाइरल होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला। अभी फ्लैजिला, इसका मतलब क्या है? फ्लैजिला बेसिकली क्या है? ये एक मूविंग पार्ट है जिससे क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फ्लैजिला इनके अंदर क्या होता है? एक मूविंग पार्ट होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनको क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। तो स्पाइरिलम की अगर हम बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने गिवन है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास थे जिनको एग्ज़ाम में आपसे कई बार पूछा जाता है। एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरियाज हैं। कुछ बैक्टीरियाज के आप लोग देख रहे होंगे कि नाम जो है वो उनकी बीमारी से रिलेटेड है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ये टेटनस कॉज करता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, आप अब तक समझ गए होंगे क्या कॉज करता होगा, ये निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड कॉज करता है। तो कई बार जो बैक्टीरिया हैं उनके जब नाम लिखे जाते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उनसे होने वाली बीमारियां जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बैक्टीरिया किस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है, ये एग्ज़ाम में स्टेटमेंट दे के पूछी हुई है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल से दिखते हैं, इनके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनल भी नहीं है, ठीक है। और ना कोई मेम्ब्रेन वेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अब कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कैसे है भाई? सोचो, क्या इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं? भाई सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया भले ही है कोई बात नहीं, पर बैक्टीरिया भी है तो भी ये खाना तो खाता है, ये मूवमेंट तो करता है, ठीक है। खाना भी खाता है, मूवमेंट भी करता है, ठीक है। और पैरासाइट की तरह भी काम करता है होस्ट पे। तो इसका मतलब काम तो ये बहुत सारे कर रहा है, खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद पचा भी रहा है, ठीक है। और ये सब काम अगर ये कर रहा है तो इतने सारे काम ये कर रहा है और इसका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल सा दिखता है। तो इसीलिए बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर है, काम बहुत सारे करता है ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। और साथ ही साथ ये क्या करता है? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी दिखाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म होता है इसके अंदर, बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह इसके अंदर भी होती हैं। कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, ठीक है। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। जैसे पहले माना जाता था ना, ऑर्गेनिक क्या होते थे? जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते थे। अभी मैं इसकी उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक आपने पढ़ा होगा, कार्बन हाइड्रोजन वगैरह से बने हुए जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। और इनऑर्गेनिक जो है उसके अलावा जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, या HF, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ बैक्टीरिया तो क्या है? ऑटोट्रॉफिक, पर ज़्यादातर क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ होते हैं, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, या फिर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया में है क्या क्या। बैक्टीरिया में एक तो फ्लैजिलम है, ये लंबा सा जो दिख रहा है आपको फ्लैजिलम है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है इनकी, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई। और इनके पास क्या होता है? पिलाई होता है, ठीक है। पिलाई क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिकली जब बैक्टीरिया जो है ये रिप्रोडक्शन करते हैं उस टाइम पे पिलाई जो है वो काम आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आगे ज़रूर बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे किस तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है इनमें? जैसे प्लाज्मिड हो गया, राइबोसोम्स हो गए, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल, कैप्सूल। सेल वॉल के ऊपर भी इनके ऊपर एक लेयर होती है, क्या? कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसे हम? कैप्सूल। ये खाने वाला कैप्सूल नहीं है, सेल वॉल के ऊपर जो है एक जो लेयर है उसे हम कैप्सूल बोल रहे हैं, ठीक है। कैप्सूल बेसिकली क्या मतलब है? कवरिंग से।
तो इनके ऊपर ये कवरिंग भी प्रेजेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया के अंदर भी क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है उसे हम समझ रहे हैं। अब देखो बैक्टीरिया जो है ये दो तरीके के होते हैं। एक तो आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया जो है, आर्के क्या है, ओल्ड वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है, प्राचीन। तो ऐसा माना जाता है पुराने बैक्टीरिया हैं, ओल्ड टाइम के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और ओल्ड टाइम में ऐसा माना जाता था, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने यही माना है कि जो कंडीशंस है पुराने समय में वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हुआ करती थी, ख़राब हुआ करती थी। उस समय पे जो बैक्टीरियाज थे वो क्या करते थे, काफ़ी ऐसी कंडीशंस के अंदर रहा करते थे, या जो उस समय के ऑर्गेनिजम्स थे वो काफ़ी ऐसी कंडीशंस में रहा करते थे जो कि आज के समय के हिसाब से अगर देखी जाए तो बहुत ख़राब सिचुएशन है, बहुत वर्स्ट टाइप की जगह थी जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है। तो मतलब काफ़ी मुश्किल एरिया थे उनके लिए रहने के। तो क्या क्या मुश्किल एरिया हुआ करते थे, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए एक तो हम बात कर रहे हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब हेलो जो है ये सॉल्ट से निकला है, हेलोफाइल्स, हेलो यानी क्या है, नमक से यहाँ पे। तो हेलोफाइल्स क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर जहाँ पर एक्सट्रीमली सेलाइन कंडीशन हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक प्रेजेंट हो। अब देखिए नमक भले हम खाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नमकीन जगह पर रह पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हेलोफाइल्स यानी कि ऐसी जगह पर भी रह पाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक हो, इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। फाइल्स मतलब लविंग, ये नमक नमक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। दूसरे थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो से मतलब है हीट और एसिड से मतलब है एसिड, ठीक है। एसिड आप जानते ही हैं, एसिड के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ही है ना। पीएच क्या होता है इनका, 7 से कम होता है। और आप लोग जानते हैं एसिड के बारे में, है ना, लिटमस पेपर के बारे में भी जानते हैं कि लिटमस पेपर कोई किस कलर का कर देता है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर कोई किस में बदल देता है, रेड कलर के में कर देता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की, आप जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीट में भी रह सकते हैं। तो ये इनको लविंग करते हैं ना, थर्मो एसिडोफाइल्स, यानी कि हीट वाली कंडीशन में भी रह पाएंगे, एसिड वाली कंडीशन में भी रह पाएंगे। थर्ड टाइप है मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस जो हैं ये बैक्टीरिया कहाँ पर रहते हैं, मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, दलदल जहाँ पर होते हैं उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और एक और जगह इनके रहने की है, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वो जगह आने वाली है। चलिए अभी मैं बता देता हूँ आपको ये चीज़ भी। गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स यानी कि रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स मतलब जुगाली करने वाले। अब जुगाली करने वाले पूछेंगे आप लोग कि सर ये जुगाली करने वाले क्या है। भाई देखिए गाय भैंस वो क्या करती है, हमेशा चबाती रहती है, ठीक है। तो उनके पेट में भी आपको देखने को मिलेंगे कौन, मिथेनोजेंस। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो सेकेंड कैटेगरी दैट इज़ यू बैक्टीरिया। ये नए टाइप के बैक्टीरिया हैं, जो अब वाले बैक्टीरिया हैं उनकी बात हो रही है। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफ जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ दो तरीके के हैं, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे और लाइट की प्रेजेंस में बनाएंगे। कीमोसिंथेटिक मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे लेकिन केमिकल्स के साथ बनाएंगे। हेटरोट्रॉफ जो है ये दो तरीके के होते हैं, पैरासाइट दूसरों पर फीड करेंगे, और सेप्रोफाइट यानी कि डेड मैटर पे फीड करेंगे, जो चीज़ें सड़ रही हैं गल रही हैं उन पे फीड करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम अपने इस क्लासिफिकेशन को, और इस क्लासिफिकेशन में हम फर्दर डील करते हैं आर्के बैक्टीरिया से ही। देखिए बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पहले भी बात कर चुके हैं ना। पिछली स्लाइड में हमने बात की क्या, कि हेलोफाइल्स का मतलब क्या है, थर्मो एसिडोफाइल्स का मतलब क्या है, और मीथेनोजेंस का मतलब क्या है। तो देखिए वही चीज़ है, रिपीट, दे लिव इन हार्शेस्ट हैबिटेट। हार्शेस्ट हैबिटेट में रहते हैं, बहुत ही ऐसे हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पे किसी के लिए भी रहना बहुत मुश्किल हो। जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता हो, हेलोफाइल्स बोलते हैं उनको हम। हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म पानी के स्रोत है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्शी एरियाज़ में, दलदली इलाकों में पाए जाते हैं मीथेनोजेंस। आर्के बैक्टीरिया जो हैं इनमें जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है थोड़ा अलग तरीके का होता है,
और ये जो सेल वॉल अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, यही इनको मदद करता है किसमें, सर्वाइवल में, किसमें, एक्सट्रीम कंडीशन में, कि जो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन है इसमें भी इनको परेशानी नहीं होती, ये आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। इसके लिए कारण कौन है, इसके लिए कारण इनका अलग तरह का सेल वॉल स्ट्रक्चर। मीथेनोजन्स जो है मैंने आपको पहले भी बताया, गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल में पाए जाते हैं, जैसे कि काउज और बफेलोज में पाए जाते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, मीथेन या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। किससे, फ्रॉम दी डंग ऑफ दीस एनिमल्स। डंग का मतलब आप लोग जानते हैं गोबर, ठीक है। तो उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन या फिर बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि डंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। डंग का इस्तेमाल किया जाता है हमारे घरों में, जैसे होता है ना, चूल्हे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब तो इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन पहले इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं आर्के बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। हालांकि अगर मैं बात करूँ यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया जो है हमारा वो मेजर पोर्शन है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो बेटर रहेगा कि हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करें, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इसे इतना ही रखते हैं, शॉर्ट पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें एक तो याद रहें और दूसरा आपको रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए हम आर्के बैक्टीरिया तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। तो ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी होने ही वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।